नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मरीचिका से क्या तात्पर्य है अथवा रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देने का क्या कारण है, आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। उत्तर, रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में होने वाली मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अर्थात रेगिस्तान में मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। तो रेगिस्तान में मरीचिका किस कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। कैसे? यह एक प्रकाशिक भ्रम है जो गर्मी के मौसम में तेज धूप होने के समय मरुस्थलों तथा कोलतार की सड़कों पर दिखाई देता है। मानव को दूर ही स्थित किसी ऊंची वस्तु पेड़ के साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है तथा उसे लगता है कि वह वस्तु किसी जलाशय के तट पर स्थित है। वास्तव में वह कुछ नहीं होता। इसे रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जब गर्मियों में तेज धूप होती है तो आप देखते होंगे कि सड़कों पर दूर से देखते होंगे तो जैसे आग की लौ ना दूर से दिखाई देती है, ऐसे धुआं जैसे दिखता है, ठीक उसी प्रकार जब आप सड़क में चलते हैं तो ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है गर्मियों में। तो उससे ही क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मरीचिका कहते हैं। और ये किस कारण बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इस फिगर में दिखाया गया है कि रेगिस्तान में एक पेड़ है और वो पेड़ दूर से देखने को पर मनुष्य को उल्टा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह किसी जल के किनारे बना है या तालाब उलाब के किनारे पेड़ है, इसलिए वह उल्टा दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। यह रेगिस्तान में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो रेगिस्तान में मरीचिका, जब गर्मी की तेज धूप रेगिस्तान की रेत पर पड़ती है तो वे गर्म हो जाती हैं। इस गर्मी से रेत के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है तथा इसका घनत्व बहुत ही कम हो जाता है और वायु की यह परत अधिक ताप के कारण प्रकाशित रूप से विरल तथा ऊपर के तल अपेक्षाक्रम ताप के कारण संघन माध्यम के रूप में व्यवहार करते हैं। तब इस प्रकार किसी ऊंची वस्तु जैसे पेड़ की ऊपरी भाग संघन तथा निचला भाग विरल हो जाता है। जब प्रकाश की किरणें संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण वस्तु जैसे पेड़ के वास्तविक प्रतिबिंब के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था तो क्लियर नहीं हुआ होगा। तो आइए समझते हैं फिर से। रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है, कारण स्पष्ट कीजिए। रेगिस्तान में होने वाली मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अर्थात रेगिस्तान में मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। यह एक प्रकाशिक भ्रम है जो गर्मी के मौसम में तेज धूप होने के कारण समय मरुस्थलों तथा कोलतार की सड़कों पर दिखाई देता है। मानव को दूरी स्थित किसी ऊंची वस्तु से साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और उसे लगता है कि वह वस्तु किसी जलाशय के तट पर स्थित है। वास्तव में वह कुछ नहीं होता। इसे रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। तो रेगिस्तान में मरीचिका, जब गर्मी की तेज धूप रेगिस्तान की रेत पर पड़ती है तो वे गर्म हो जाती हैं। इस गर्मी से रेत के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है तथा इसका घनत्व तो बहुत ही कम हो जाता है और वायु की यह परत अधिक ताप के कारण प्रकाशित रूप से विरल तथा ऊपर के तल अपेक्षाकृत कम ताप के कारण संघन माध्यम के रूप में व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार किसी ऊंची वस्तु जैसे पेड़ का ऊपरी भाग संघन तथा निचला भाग विरल हो जाता है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह अपना रास्ता चेंज कर देता है, यानी कि अपना पथ परिवर्तित कर देता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसमें दो माध्यम बन जाता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो पाती है।
यही चीज लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण वस्तु जैसे पेड़ के वास्तविक प्रतिबिंब के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।